नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती आईटीआई टीचर की, आप अनुदेशक बोल दें, आप इंस्ट्रक्टर बोल दें, एक बहुत अच्छी उम्मीद आप लोगों के लिए आई है। और ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ। 2022 और 2023 इसमें अपना मन बना लो, अपना प्रण ले लो कि आप लोगों को कहीं ना कहीं सेट होना ही होना है, क्योंकि इस पीरियड में आप लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की नौकरियां देखने को मिलेगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, झारखंड के कुछ ऐसे संस्थान, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे बच्चे जो हमेशा से किसी चीज़ को ओपन करवाने के पीछे पड़ जाते हैं, तो उन्होंने डिपार्टमेंट के बहुत चक्कर लगाए, तब जाके यह वैकेंसी रीओपन हुई है। इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था, कुछ मॉडिफिकेशन के बाद इसको दोबारा से ओपन किया गया है। आई थिंक अप्रैल में इसका जो है फॉर्म निकला था, बहुत बड़ी संख्या में इसके फॉर्म फिल किए गए थे, दोबारा से इसका फॉर्म चालू कर दिया है। इस वीडियो को मैं जो है ऑल इंडिया के बच्चों को देखने के लिए बोलूँगा, रीज़न जिन्होंने अभी आईटीआई पास किया उनको भी बोलूँगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, इससे आपको पता चलेगा कि अगर आईटीआई टीचर की वैकेंसी आती है तो क्या आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। ये रीज़न है आप लोगों को जो है यहाँ पर इस वीडियो को दिखाने का। अदर स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, एक कंडीशन है इसमें अदर स्टेट से अप्लाई करने की, उसमें मैं आप लोगों को ठीक से समझाऊंगा, तब जाके आप लोग जो है उसे समझना। यहाँ पर ज़्यादा चांसेस तो झारखंड के गए, क्योंकि उनके लिए जो है वैकेंसी निकली है। कुछ कंडीशन है, अदर स्टेट के कैसे अप्लाई कर पाएंगे अभी चर्चा करेंगे। फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं ये लोग, 100 रुपये फ़ीस आप लोगों से ले रहे हैं, और जो बच्चे कैटेगरीज में आते हैं रिजर्व वाली, उनके लिए 50 रुपये का क्राइटेरिया रखा हुआ है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। देखो भैया, इसके ना पहले फॉर्म निकले थे जब ये वाला नोटिस आया था, तो इसमें क्या था, यहाँ पर बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए थे, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट ने बोला कि हम इस वैकेंसी को रद्द कर रहे हैं। लेकिन अब बच्चों ने, कुछ संस्थान ने बहुत डिपार्टमेंट के चक्कर काटे, इस वैकेंसी को दोबारा ओपन कर दिया। तो डिपार्टमेंट ने बोला है अगर आप लोग सारी क्वालिफ़िकेशन मीट करते हैं इस बार की, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आप डालेंगे तो आप लोगों की फ़ी जो है, जो आप लोगों की लगी थी, वो नहीं लगेगी। ध्यान रखना, पुराना वाला रजिस्ट्रेशन आप लोग तभी डालना जब आप लोग क्वालिफ़िकेशन को मीट करते हैं। अगर आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन मीट है तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल करें। ध्यान से चीज़ों को आप लोग समझेंगे तो आपको समझ आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसके लिए सॉरी बोलूँगा, बट आप लोग जो है, अगर आपको अच्छा समझाना है तो वीडियो लंबी बनाने पड़ेगी। यहाँ पर जिन बच्चों ने पुराने मतलब पहले फॉर्म फिल किया था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अपने सामने रखो, क्योंकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कुछ चीज़ें चेंजेस हुए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है अभी मैं आपको बता दूंगा। एक चीज़ और, जिस स्टेट में ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने की संभावना है, उसमें इन्होंने जो है वैकेंसीज़ का काउंट थोड़ा सही रखा है। 711 वैकेंसी इसमें जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर कोपा के लिए आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अनरिजर्व में 2 वैकेंसी, जो अनुसूचित जनजाति है इसमें 1 वैकेंसी, उसके बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 1 वैकेंसी, उसके बाद 4 वैकेंसी टोटल है कोपा में। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 8 वैकेंसी है। देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कैसे सेग्रीगेट किया हुआ है। शीट मेटल वर्कर 2 वैकेंसी है, 1 अनरिजर्व में और 1 अनुसूचित जाति में है। उसके बाद फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट 6 वैकेंसी, कैसे सेग्रीगेट किया हुआ इसे आप नज़र मार लेना, मैं टोटल पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों का फैशन टेक्नोलॉजी या फिर फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, झारखंड में इसकी ट्रेड आईटीआई वाले बच्चों को दिख जाएगी, अदर स्टेट में भी दिख जाएगी, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली महिलाएं स्टेट को करती हैं, सॉरी लड़कियां स्टेट को करती हैं, तो वो भी जो है अप्लाई कर लेना, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी, इसमें 4 वैकेंसी है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों का और देखते हैं, यहाँ पर स्विंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग, इसके लिए 10 वैकेंसी है। डोर्समैन मैकेनिकल 8 वैकेंसी है। उसके बाद डोर्समैन सिविल 6 वैकेंसी टोटल, आप काउंट देख लेना। एमएमबी के लिए 14 वैकेंसी है। टनर के लिए 26 वैकेंसी है टोटल, जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है उनमें ज़्यादा रखी है। मशीनिस्ट ग्राइंडर में 2 वैकेंसी इन्होंने रखी है। वायरमैन के लिए अलग से 8 वैकेंसी निकाली है, आप इलेक्ट्रिशियन के अंडर मत अप्लाई करने लग जाना। मशीनिस्ट
20 वैकेंसी है। मशीनिस्ट अलग है, मशीनिस्ट ग्राइंडर अलग है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। उसके बाद प्लम्बर के लिए 10 वैकेंसी है, मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 वैकेंसी, सर्वेयर के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 वैकेंसी है। सर्वेयर के लिए आई थिंक 10 वैकेंसी है सर्वेयर के, हाँ 10 वैकेंसी सर्वेयर के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिक डीजल के लिए 44 वैकेंसी। अब डीआरडीओ में वैकेंसी कम दी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो जो एलिजिबल है प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाना। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों का मैकेनिक जनरेटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एक साथ इंक्लूड कर दिया, 34 वैकेंसी। फिटर के लिए 122 वैकेंसी, कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है इसमें। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का जो एक विद्युत है यानी इलेक्ट्रीशियन है, उसमें आप लोगों का 133 वैकेंसी। गणित की वैकेंसी निकाली है आप लोगों की कैटेगरी अगर इंजीनियरिंग से है ITI की तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अभी मैं आपको कंडीशन बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर और भी वैकेंसीज हैं, कारपेंटर की 2 हैं, फाउंड्री मैन की यहाँ पर 8 है। फाउंड्री मैन के तो चलो कंपटीशन बहुत ही कम होने वाला है, लेकिन कारपेंटर की वैकेंसी इन्होंने कम कर दी यार, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। इन दोनों वैकेंसीज को बाद में ऐड किया गया है, पहले वाले नोटिफिकेशन में ये वैकेंसीज आई थिंक अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पर 2 ट्रेड को ऐड किया है, लेकिन कम वैकेंसी के साथ ऐड किया है। कुल वैकेंसी 711 है, आप लोग इस पर नज़र मारें। उसके बाद यहाँ पर अब आते हैं मेन चीज़ पे। देखो भैया क्वालिफ़िकेशन मैं आपको 1-2 चीज़ की बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग इस पर नज़र मार लेना। मोस्टली जो क्वालिफ़िकेशन है आप लोगों की सेम यहाँ पर रहने वाली है, तो मैं किसी एक ट्रेड को पकड़ लेता हूँ और उस पर आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन का यहाँ पर क्राइटेरिया बता देता हूँ। तो जो यहाँ पर फेमस ट्रेड है उनको ही ले लेते हैं, चलो टनर को ले लेते हैं, फिटर को छोड़ते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन को छोड़ते हैं, टनर को ले लेते हैं। ध्यान से समझना, सबसे पहले गांठ बांध लो अपने जो है दिमाग में, CITS नहीं किया आप लोग इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। सो ध्यान रखें, इसलिए आप लोगों को बोला था कि इस वीडियो को देखें सारे स्टेट के बच्चे, आपको क्वालिफ़िकेशन का पता चलेगा। यहाँ पर CITS ज़रूरी होता है ITI टीचर बनने के लिए, जैसे आप लोगों का B.Ed की रिक्वायरमेंट होती है स्कूल का टीचर बनने के लिए, उसी तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को होती है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की जो क्वालिफ़िकेशन उसे देखते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है, मोस्टली जो क्वालिफ़िकेशन है सेम है, ध्यान रखना इस चीज़ का। AICTE या फिर UGC मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल ब्रांच में डिग्री, BA वोकेशनल उत्तीर्ण एवं जो आप लोगों का केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता जो आप लोगों का संबंधन प्राप्त संस्थान है, उपक्रम है, प्रतिष्ठान है से संबंधित क्षेत्र या विषय में 1 वर्षीय अनुभव, यानी आप लोगों का ये समझे बीटेक की कैटेगरी में आ जाता है एज़ पर मी। यहाँ पर आपने बीटेक किया तो 1 साल का एक्सपीरियंस और साथ में CITS आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस लेकिन साथ में CITS आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप सिंपल ITI से, ध्यान रखना ITI के बाद आपने, और हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गया आप लोगों को बताना, यहाँ पर 1 साल का अनुभव भी आप लोगों से मांगा है, 1 साल का अनुभव भी आप लोगों से मांगा है। अगर अनुभव नहीं है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डिप्लोमा में आप लोगों को डिप्लोमा होना है, डिप्लोमा के साथ 2 साल का आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए, अप्लाई कर पाएंगे अगर, और CITS कंपलसरी है। ठीक है, CITS हर कैटेगरी के लिए कंपलसरी है, देख लेना आप नीचे। ठीक है, यहाँ पर ये जो कैटेगरी बना रखी है, बाकी जो इन्होंने ट्रेड दे रखी है उसमें कहीं कहीं पे डिफरेंस आपको दिखेगा। उसके बाद टनर में आप लोगों की अगर ITI है, SCVTO NCVTO अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का आपको अनुभव होना चाहिए किसी संस्थान से, उपक्रम से या प्रतिष्ठान से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपने बीटेक किया है, आप जो है इंजीनियरिंग कैटेगरी के, 4 जो है आप लोगों को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसके साथ, और आप लोगों को CITS कंपलसरी चाहिए। ये NCIC CITS को ही बोला जाता है, NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट को बोला जाता है, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट को बोला जाता है। उसके बाद अगर डिप्लोमा किया है 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ITI से भरना चाहते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और उस एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें कंपलसरी है। यानी इन 3 क्वालिफ़िकेशन में से अगर किसी में एक आपके पास है और साथ में आपने CITS किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। स्टडी मटेरियल की चिंता मत कीजिए, हमने फिजिकल बुक्स का अरेंजमेंट कर रखा है, आप सीधा वेबसाइट से ले सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है CITS वालों को ज़रूरत पड़ेगी किसी बुक की, उनके पास पहले ही इतना भंडार लगा होगा। आप
जो है जाकर ले लेना अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न पे है। आपने कब CITS किया होगा उसका मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद यहाँ पर और भी सेम क्वालिफिकेशन, अगर इलेक्ट्रिशियन किया है तो सेम वही चीज़ जो आप लोग का इंजीनियरिंग कैटेगरी है वो। उसके बाद एक उसी में आप लोगों का 1 साल का एक्सपीरियंस और साथ में CITS, डिप्लोमा के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, ITI के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन साथ में CITS कंपलसरी। सैलरी बहुत अच्छी है, आप लोगों को पता ही है कि इंस्ट्रक्टर की कितनी अच्छी सैलरी होती है, कम नहीं होती। तो मोस्टली क्वालिफिकेशन ये है। बाकी यहाँ पर वेल्डर को भी मौका है, आप लोग छोड़ना मत मौका अगर एलिजिबल हो, क्योंकि बहुत उम्मीद लगाई है यहाँ पर आप लोगों में से, झारखंड के लोगों ने स्पेशली। आप लोग यहाँ पर दूसरे स्टेट से कैसे अप्लाई कर पाएंगे अभी मुझे पता है, अब इस टॉपिक पे चाहेंगे इन्फॉर्मेशन अभी बताऊँगा। गणित की देख लें आप लोग कि गणित में क्या क्वालिफिकेशन है। गणित में आप लोगों का यहाँ पर जो है CITS आप लोगों का कंपलसरी जो है यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें भी कंपलसरी का क्राइटेरिया है। बाकी क्वालिफिकेशन आप लोग देख लें, मोस्टली हर पोस्ट में आप लोगों को CITS देखने को मिलेगा। तो इस पर इतनी ना चर्चा करके मैं और भी आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर आ जाता हूँ। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आप अदर स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो भैया देखो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि अदर स्टेट से आप लोग तब अप्लाई कर पाएंगे जब आप लोगों ने झारखंड से अपनी 10वीं कक्षा प्राप्त की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप झारखंड से हैं तो आप लोगों को झारखंड बोर्ड का ही यहाँ पर जो है पास होना अनिवार्य होगा। अगर आप दिल्ली से हैं, गुजरात से, पंजाब से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से हैं, आप लोग महाराष्ट्र से हैं, ठीक है, उसके अलावा कोई भी अदर स्टेट से, वेस्ट बंगाल से है आप लोग, मध्य प्रदेश से हैं, आप लोग यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन यही है, आप लोगों को 10वीं पास आप लोगों की झारखंड राज्य से स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से होने चाहिए। इस चीज़ को आप लोग गौर कर लें, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग देखें, आप लोगों को सब समझ आएगा। इसमें आप लोगों की एज देख लें, एज आप लोगों की न्यूनतम जो रखी 18 साल नहीं रखी, यहाँ पर 21 साल न्यूनतम एज है मिनिमम, और आप लोगों की मैक्सिमम 35 साल है। उसके बाद जो आप लोगों का रिलैक्सेशन है जो आप लोगों को मिलता है वो 3 साल का, 5 साल का, और साथ में आप लोगों का जो है यहाँ पर अन्य होता है वो आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 एग्ज़ाम होंगे आपके, 2 क्वालिफाइंग नेचर के और 1 आप लोगों का जिसके बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी। अगर आप पहला नहीं पास कर पाते हैं बाहर हो जाएंगे, दूसरा पहला पास कर लेते हैं दूसरा नहीं कर पाते बाहर हो जाएंगे। आप लोग अगर दोनों पास करते हैं तो ही आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ आप बाहर हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना है, लेकिन अगर मल्टीपल शिफ्ट में यहाँ पर एग्ज़ाम होता है तो ठीक है। अगर मल्टीपल शिफ्ट में नहीं होता तो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो होगा आप लोगों का जो है, मैं एक बार देख लेता हूँ। पहला पार्ट होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का दूसरा पार्ट होगा जो सब्जेक्टिव होगा, तीसरा आप लोगों का टेक्निकल बेस्ड होगा, ठीक है। टेक्निकल के बेस पे आप लोगों का आगे का जितना भी क्राइटेरिया है वो बनेगा, और वो पास करोगे तभी आप लोग सिलेक्ट हो पाएंगे, उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, पहला पार्ट ये है जिसमें आप लोगों के जितने क्वेश्चन होंगे सारे मैंशनड है, 120 क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है आप लोगों को 30% लाने पड़ेंगे। उसके बाद ये चिन्हित है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जो है सेकंड होगा जो आप लोगों का विषय बेस्ड होगा, यानी इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप लोग चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर 100 बहुविकल्पी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें भी 30% अगर आप लाएंगे तो आपका काम बनेगा। उसके बाद तीसरा आप लोगों का मेन होगा जिसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, और आप लोगों का सिलेबस आप लोगों का ITI के बेस पर ही रहेगा, जिसकी बुक्स मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वही बुक्स जिस बच्चे ने DRDO के लिए, वो बच्चा अगर CITS का फॉर्म फिल कर रहा है तो वही रेफ़र करना, अलग से परचेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, पुरानी बुक्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लें किसको कितने % मार्क्स लाने होंगे, इस तरीके से क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ और भी कंडीशन है। वैसे 150 से ऊपर, 150 के आसपास पेजेस का ये नोटिफिकेशन है, 138 पेजेस का। जितना अगर देखूँगा उतना ही कन्फ्यूज़न होगी। मैंने मोस्टली चीज़ें आप लोगों को बता दी है, मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों के माइंड में अब किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न रही होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन दूं, मैं दे दूंगा।
बस एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप इंजीनियरिंग कैटेगरी के हैं, आपकी यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग हो रखी है, जो लिस्टेड चीज़ें हैं उसमें अगर आपने किया हुआ है तो साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा से हैं 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ITI से हैं 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन तीनों में से किसी एक क्वालिफिकेशन के साथ आपका CITS कंपलसरी है, बिना उसके अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो ITI टीचर बनना चाहते हैं लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं है, आई होप कि उनको सीख मिली होगी और उस सीख के बेसिस पे वो वही चीज़ें करेंगे जो ITI टीचर के लिए रिक्वायर्ड होती है। मैं आशा करता हूँ अदर स्टेट के जो लोग हैं वो भी ITI टीचर की वैकेंसी निकालें, क्योंकि जो इस बार ITI टीचर बनेगा ना इस वैकेंसी के द्वारा, वो एकदम क्रीम टीचर होगा। ऐसे टीचर जो है आप लोग खुशनसीब जो बच्चे होंगे ना उनको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वह बच्चा इतनी मेहनत कर लेगा, वो ITI में किसी भी बच्चे का जो है ITI इजीली पास करवा सकता है। सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, वो आप लोगों की इजीली प्रिपरेशन करवा देंगे। तो यार आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। अक्टूबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ एक बार, कहीं आप सोचे यार ऑफिशियल साइट तो दिखाई नहीं, ये ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट पे 2 चीज़ें आप लोगों को दे रखी है, ये पहला शॉर्ट नोटिस, ये फुल नोटिस। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, किसी अदर वेबसाइट पे आपको नहीं भगाऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, सीधा सिंपल दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये शॉर्ट नोटिस है जिसमें बोला गया है 18 अक्टूबर से आप लोगों की ये चीज़ जो है स्टार्ट हो जाएगी, आवेदन पत्र। ठीक है, बाकी आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए और मुझसे जितना हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। बुक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दी है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जाके आप लोग ले लो अगर आप लोगों के पास नहीं है। बाकी मुझे पता है CITS वालों को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो पहले से इतने धुरंधर होते हैं कि वो जो है पहले से अपना सब कुछ तैयार करके रहेंगे। बाकी अदर स्टेट से यही उम्मीद है, मुंबई से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, अपने अपने स्टेट की जो है अगर वो ITI टीचर की वैकेंसी निकालते हैं तो यहाँ पर ITI स्टूडेंट्स की संख्या बढ़े जा रही है, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे उनको चलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट होगी अन्य स्टेट वालों से, मैं एक दिन करूँगा भी केजरीवाल जी से रिक्वेस्ट, दिल्ली के लिए स्पेशली, फिर अदर स्टेट से करेंगे ताकि आप लोगों के लिए टीचर की वैकेंसीज हर स्टेट में देखने को मिले। धन्यवाद।